बोले हनुमंतलाल जी महाराज की। आए हम आप कल की कथा में प्रवेश करने के पूर्व आज मां भगवती का दिवस है, तो माता जी के चरण में प्रणाम करते हुए हम आप कथा में प्रवेश करें। किम तू दुर्गावनी के अइलू, हे तू दुर्गावनी के अइलू, तोहरे बलबीर चलावत भाला, माई सरस्वती तू बनलू, तोहरी कृपा कविता बनी जाला, नाही ढोवा तो अन्हार के भारबा, हे नाही ढोवा तो अन्हार के भारबा, तो ताकत तो बाटे ढोवाई न लेते, तो बाती अकेली कहाँ ले जरई, हे बाती अकेली कहाँ ले जरई, तनिका भरी नेह जुआई न देते, तो बाती अकेली कहाँ ले जरई, तनिका भरी नेह जुआई न देते। बोली भगवती महारानी की। आए हम आप कल की कथा में प्रवेश करें। कल आप सबसे निवेदन किया गया था कि सुखदेव जी का अवतरण हो गया है। मां भगवती भोले बाबा से अमर कथा भागवती कथा श्रवण करती हैं, तो सुखदेव जी जंगल चले जाते हैं। इधर सौनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी आप मुझे राजा परीक्षित के जन्म की कथा श्रवण कराएं। तो सूत जी कहते हैं देखो ऋषियों, मैं किसी मानव के जन्म की कथा नहीं कहता, लेकिन जिस मानव की जन्म की कथा से परमात्मा की कथा अवतरित होती है, ऐसे मानव के जन्म की कथा मैं अवश्य कहूंगा। बोलो भागवत भगवान की जय हो। सूत जी ने सौनकादि ऋषियों से कहा कि ऋषियों, इसी धरती पर दो परिवारों में घोर संग्राम हुआ। आपसी बंटवारे को लेकर के घोर संग्राम हुआ। एक तरफ कौरव सेना और एक तरफ पांडवों की सेना। समानता न होते हुए भी यद्यपि कौरव सेना में सैनिक भी अधिक थे और महारथी भी ऐसे ऐसे बलशाली महारथी थे कि उनकी टक्कर का महारथी पांडवों की सेना में नहीं था। इच्छा मृत्यु का वरदान लिए हुए भीष्म पितामह कौरवों की तरफ युद्ध कर रहे थे। अमरता का वरदान लिया हुआ कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ऐसे ऐसे महारथी कौरवों की सेना में युद्ध कर रहे थे। हाथ में धनुष बाण हो और साक्षात महादेव युद्ध करें तो परास्त हो जाएंगे, ऐसा वरदान प्राप्त किए हुए द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विकर्ण, दुशासन
कर्ण जैसा दानवीर महारथी कौरों के साथ था। आपसे निवेदन करूं बंधुओं कि बल जगत के लिए होता है। कौरव सेना में एक से एक बलिष्ठ योद्धा थे। ठीक है, सीटी लेता है। कौरवों की सेना में एक से एक बलिष्ठ सेनापति थे, लेकिन पांडवों ने देखा कि जब इसका कोई उत्तर नहीं है तो उन्होंने परमात्मा के चरण का सहारा लिया बंधु। और परमात्मा के चरण का सहारा लेने का तात्पर्य कि पांडवों की विजय हुई। बोलो भागवत भगवान की जय। महाभारत का युद्ध पांडवों के पक्ष में गया, क्योंकि पांडवों की विजय हुई और कौरवों का पराजय हुआ। आज भगवान विदा हो रहे थे। दुर्योधन की जंघा टूटी हुई है। दुर्योधन मरणासन स्थिति में पड़ा है, मूर्छित अवस्था में जा रहा है, दर्द के कारण कराह रहा है। इतनी वेदना हो रही है कि असहनीय वेदना हो रही है। उसी समय रात्रि के समय अश्वत्थामा का आगमन दुर्योधन के पास होता है। दुर्योधन की दीनहीन दशा देख करके, जंघा कमर टूटा हुआ देख करके अश्वत्थामा रोष में आ जाता है। और रोष में आकर के उसने पूछा कि मित्र, तुम्हारी ये दशा किसने किया? बोलिए भागवत भगवान की। अश्वत्थामा रोष में आ गया। उसने पूछा, मित्र तुम्हारी ये दशा किसने किया? बताओ तुम्हारी ये दशा किसने किया, और जिसने किया है उसको मैं मित्र दंड दूंगा। दुर्योधन ने कहा, मित्र क्या बताऊं, मैं तो पांडवों को हल्के में समझ रहा था, और जितना मैं कमजोर पांडवों को समझ रहा था उतना कमजोर पांडव नहीं निकले। यदि एक भी पांडव मारे जाते तो मैं समझ लेता कि मैं महाभारत का युद्ध जीत गया। अश्वत्थामा ने कहा, इतनी सी बात, समझ लो आज 5 पांडव मारे जाएंगे। कहा कैसे? कहा मैं अभी रात्रि में ही जाऊंगा और सोते हुए 5 पांडवों का सर काट करके लेके आऊंगा। विजय के मद में पांडव निर्द्वंद होकर के सोते रहेंगे और मैं उसी का फायदा उठाऊंगा, पांडवों का सर कलम कर दूंगा। रात्रि का समय, पांचों पांडव सो रहे थे और भगवान छड़ी लेकर के पहरा दे रहे थे। जिसका रक्षक वो मुरली वाला है, जिसका रक्षक कन्हैया है, उसका कोई बाल बांका कर सकता है क्या? उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जेकर नाथ भोले नाथ ऊ अनाथ कैसे होई। आज भगवान पहरा दे रहे हैं। रात्रि के 12 बजे आंखें खुली, अर्जुन देखे भगवान छड़ी लेकर के पहरा दे रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, केशव क्या आपको नींद नहीं आ रही है? भगवान ने पूछा, क्या अर्जुन आपको नींद आ रही है?
अर्जुन ने कहा प्रभु मैंने अपने जीवन की बागडोर आपके हाथों में समर्पित कर दिया है, तो मुझे तो नींद आनी ही है, मुझे तो नींद आएगी ही। और याद रखना बंधुओं, नींद किसको नहीं आती है? हाँ? नींद किसको नहीं आती है? ये भी बताना पड़ेगा। जिसको किसी बात का टेंशन होता है, जिसको चिंता होती है, और जिसको चिंता होती है उसको नींद नहीं आती है, तो चिंता क्यों मिटाने की कोई दवा है क्या? नहीं है। अपनी समस्त लीलाओं को परमात्मा से समर्पित कर दो, अपना संबंध परमात्मा से बना लो, आपकी समस्त चिंताएं मिट जाएंगी। आपकी समस्त चिंता, समस्त दुख को नारायण ले लेगा, लेकिन उसको अपना लो। यदि उसको अपना मान लो तो वो सारा दुख मिटा देता है। पांडवों ने परमात्मा को सर्वस्व दान कर दिया था। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। ऐसी भावना आ जाए तो चिंता मिट जाती है, क्योंकि चिंता चिता से बड़ी है। चिंता चिता से कहती है कि मैं तुमसे बड़ी हूं, अगर तुम मुर्दे को जलाती हो तो मैं जीते को जलाती हूं। चिंता परमात्मा से मिट जाती है। आज पांडव लोग चिंता मुक्त थे, किसी बात की चिंता नहीं थी। उनको ये विश्वास था, उनको ये भरोसा था कि मेरे साथ कृष्ण हैं, मेरे साथ मेरा केशव है, मेरे साथ मेरा कन्हैया है, और कन्हैया के होते हुए मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आज अर्जुन ने पूछा, कहा भैया आपको चिंता हो रही है क्या? आपको नींद नहीं आ रही है क्या? भगवान ने कहा, क्या तुम्हें नींद आ रही है? कहा हाँ मुझे तो नींद आएगी। मैंने अपने जीवन की बागडोर आपके हाथों में समर्पित कर दिया है कन्हैया, तो मुझे नींद तो आनी ही है। भगवान ने कहा, ये स्थान सुरक्षित नहीं। पांचों पांडवों को वहां से उठा के ले जाके दूसरी जगह सुरक्षित जगह पे सुला दिया। इधर द्रौपदी के पांचों पुत्र घूमने गए थे, घूम करके वापस आए तो देखे पिताजी का स्थान खाली था, सो पिताजी की जगह पे सो गए। इधर अश्वत्थामा रात्रि के समय नंगी तलवार लेकर के पांडव के शिविर में प्रवेश किया, पांडव के शिविर में आया, और द्रौपदी के पांचों पुत्रों को पांचों पांडव समझ करके उनका सर काट करके गमछे में बांध के लेके चला गया। बोलो भागवत भगवान की। और तलवार में लगे हुए रक्त से दुर्योधन के मस्तक पर तिलक करते हुए कहा, द्वारिका हस्तिनापुर नरेश की जय। अश्वत्थामा जैसे ही तिलक किया बंधुओं, दुर्योधन चेतना में आया। उसने पूछा, क्या हुआ, पांचों पांडव मारे गए? कहा हाँ पांचों पांडव मारे गए। कहा प्रमाण? कहा मैं ये सर लेकर के आया हूं। कहा जरा इसको ले चलो, और चांदनी रात के उजाले में मैं देखना चाहता हूं कि पांडवों का कटा हुआ सर कैसे लग रहा है, जरा देखूं तो। और जैसे ही उजाले में ले गए, गमछे को खोला, एकदम से चिल्ला पड़ा, अरे मित्र, अरे मित्र, तूने ये क्या कर दिया? अरे तूने मेरे
कुल के दीपक को बुझा दिया। हमारे कुल में यही 5 बचे थे जो हम लोगों का क्रियाक्रम करते, श्राद्ध कर्म करते, पिंडदान इत्यादि करते। तूने मेरे मुक्ति के द्वार को बंद कर दिया। अरे ये तो 5 द्रौपदी के पुत्र हैं, तुमने ये क्या किया? यही 5 पुत्र बचे थे जो हम लोगों का पिंडा पानी करके मुक्ति करते, तुमने अपराध कर दिया। यदि तू मेरा मित्र ना होता तो मैं अभी तुमको जीवित न छोड़ता। मेरी आंखों के सामने से निकल जा, निकल जा। एक पल के लिए उसे वेदना आई, करुणा आ गई, और यही दुर्योधन को श्राप था मित्रों, यही श्राप था दुर्योधन को कि हर्ष और विषाद एक ही समय जब तुमको होगा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बोलो भागवत भगवान की जय हो। एक पल के लिए उसे खुशी हुई कि मेरे शत्रु मारे गए, फिर विषाद हुआ कि मेरे शत्रु जिंदा हैं, ये तो द्रौपदी के पुत्र हैं। उसे दुख भी हुआ, दुख और सुख एक साथ हुआ। स्थिति ये हुई कि दुर्योधन का प्राणांत हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय।